मेरे प्रिय, तुम्हारी जीत की खबर अब सभी दिशाओं में फैलने वाली है। वह लोग जो अभी तक यह सोचा करते थे कि तुम जीवन में प्रगति नहीं कर पाओगे, तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे, अब उन्हें अपनी उंगलियों को अपने दांतों तले दबाना पड़ेगा, क्योंकि वह हर प्रकार से हैरान होने वाले हैं, जैसा तुमने भी विचार नहीं किया होगा। क्योंकि जो जीत तुम्हें हासिल होने वाली है वह वास्तव में इतनी बड़ी होगी कि उसके आगे कुछ सोच पाना सामान्य मनुष्य के बस की बात ही नहीं। तुमने जो समय चिंताओं में और अभाव में बिताया है, अब उसकी भरपाई करने का समय आ गया है। और यही कारण है कि तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूर्ण अंत तक सुनते रहना चाहिए। परिस्थिति कोई भी हो, कुछ तुम्हारे पक्ष में हो अथवा ना हो, तुम्हें इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे अच्छे से ज्ञात है तुम्हारी सभी परेशानियों के बारे में, सभी समस्याओं के बारे में। मुझे यह भी ज्ञात है कि तुम क्या विचार करते हो और किस तरह के विचारों में डूबा करते हो, किस तरह तुम आलस्य के बंधन में भी जकड़े जाते हो, तो कभी कभी प्रेम और मोह से भी ग्रस्त हो जाते हो। तुम सारे अनुभवों को एक साथ महसूस कर सकते हो। तुम्हारी क्षमता ऐसी है, ऐसी करुणा, ऐसी दयालुता होती है कि जो चीज़ें अभी घटित नहीं हुई उसकी भी तुम कल्पना करते हो और दुखों का विचार कर कई बार स्वयं में ही विलिप्त हो जाते हो, स्वयं में ही खो जाते हो। ऐसी रचनाएं अपने मन मस्तिष्क में निर्माण करने लगती हो जो पूरी तरह से काल्पनिक तो होती है, लेकिन जिनके होने या न होने से जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। मैं जानता हूँ कई बार तुम अपनी आदतों के चलते बहुत से ऐसे कार्य करते हो जो तुम्हें नहीं करना चाहते, और ऐसा करने के बाद तुम्हें अंतर मन में गिलानी महसूस होती है, गिलानी का अनुभव होता है। किंतु मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए पश्चाताप नहीं करना चाहिए, ना ही गिलानी करनी चाहिए। जो तुमसे हो गया उसे अपनी नियति मानकर आगे बढ़ो और अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, अपनी भावनाओं को इतना मजबूत बनाओ कि छोटी छोटी चीज़ों में तुम बिखरो नहीं, टूटो नहीं। तुम छोटी छोटी चीज़ों में टूटने लगते हो, बिखरने लगते हो, तो भला कौन तुम्हें इस संसार से बचा पाएगा? ऐसा कौन है जिसमें यह क्षमता हो कि वह तुम्हें बचा सके या किसी और का नुकसान कर सके? कोई भी शक्ति नुकसान या बचाव तभी कर पाती है जब सामने वाला मनुष्य उसको अनुमति दे रहा होता है। यह अनुमति वह वाक्यों को बोलकर नहीं करता, वह स्पष्ट तौर से नहीं करता, किंतु वह अनुमति वह अपने विचारों से मुक्त को व्यक्त करता है, अपनी भावनाओं से व्यक्त करता है, उन शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है जो उसके विचार में उत्पन्न करते हैं, न कि वह शब्द जो वह जानबूझकर बोल रहा होता है। मैं जो बोल रहा हूँ यह बहुत ही गहरी बात है। तुम धीरे धीरे इसकी गहराई में समझते जाओगे, तुम धीरे धीरे इसमें उतरते जाओगे, मेरी बातों के सौंदर्य को समझते जाओगे। यह समझते जाओगे कि जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ यह वास्तव में सामान्य नहीं है। कई बार तुम्हें हार मिलती भी नहीं है, लेकिन परिस्थितियाँ घटित होने से पहले ही तुम उस हार के हो जाने की कल्पना करते हो। तुम बुरे से बुरे परिस्थिति की कल्पना करने लग जाते हो। जो चीज़ हुआ ही नहीं उसकी कल्पना क्यों करना? मेरे प्रिय, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ उन बातों की गहराई में उतरो। छिछले स्तर पर समझने की बजाय यह जानने का प्रयत्न करो कि तुम क्या हो और क्या होना चाहते हो। तुम्हें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी, पूरी तरह से बंद कर देनी चाहिए। जो जीवन में तुम्हें मिला है यह दूसरों से तुलना करके बर्बाद क्यों कर रही हो? तुम्हारा जीवन तुम्हारे लिए ही मिला है, इसीलिए नियति द्वारा तुम वहाँ
पर उत्पन्न हुए हो, वहाँ जन्म लिए हो जहाँ किसी और का जन्म ले पाना संभव नहीं था। तुम्हारा जो जीवन तुम्हें मिला है, तुम उसके लिए सबसे उपयुक्त बेहतरीन खिलाड़ी हो और इस वजह से तुम्हें जीवन रूपी इस खेल में भेजा गया है। और अब जब खेल में उतर गए हो तो शर्माना किस बात से, भयभीत किस बात से होना, किस बात की चिंता करना, कोई क्या कहेगा, कोई क्या सोचेगा, कोई क्या कर लेगा, इन बातों का विचार ना करो। यह विचार करो कि क्या तुम्हारे पक्ष में है। यह विचार करो कि ऐसा क्या है जो तुम्हें करने के लिए तुम्हें नियति द्वारा प्रदान किया जा रहा है। जब तुम इन बातों की गहराई में उतरोगे, केवल तभी तुम यह समझ पाओगे कि तुम खास हो, तुम विशेष हो, तुम औरों से अलग हो। जब तुम इसका विचार नहीं करोगे तो तुम अपने आप को सामान्य जन की भांति मानकर उसी भेड़ चाल में चलते रहोगे, जबकि मैं यह कहता हूँ कि तुम्हें उस भेड़ चाल से उठकर विचार करना चाहिए। तुम जो भी नियति के द्वारा बेहतर जीवन जीने के लाभार्थी होने वाले हो, तो तुम्हें यह समझना होगा कि यह सब कुछ यूं ही उपलब्ध नहीं होता। हर चीज़ की एक कीमत चुकानी पड़ती है, तुम्हें भी चुकानी पड़ेगी। कभी अपने त्याग के द्वारा, कभी मोह भंग के द्वारा, कभी अनंत शक्तियों के द्वारा, कभी प्रेम के द्वारा। हर एक भाव से तुझे वह लिया जाएगा जिसके बदले तुम्हें एक बेहतर जीवन प्रदान करने की चेष्टा उत्पन्न की गई है। मेरे प्रिय, तुम निराशा छोड़ दो, हताशा को पूरी तरह से अपने जीवन से विलुप्त कर दो, क्योंकि यह निराशा, यह हताशा तुम्हें पीछे धकेलने का कार्य कर रही है। और यदि तुम अपने जीवन में पीछे नहीं होना चाहते तो तुम्हें वह करना चाहिए जो करने के लिए तुम सबसे उपयुक्त हो। इसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता है, बल्कि यह समझने की आवश्यकता है कि क्या तुम्हारे लिए उपयुक्त है। यह समझने की आवश्यकता है कि क्या हो जाने के बाद तुम्हारे जीवन को इस प्रकार बनाया गया है, तुम्हें क्या कराया जा सकता है, तुमसे क्या कराया जा रहा है। इसका विचार करो। और तुम कहाँ बंधे हो, तुम कहाँ फंसे हो, इसका विचार करो। संतप्त होते हुए भी तुम गुलामी की बेड़ियों में बने हुए हो। तुम्हें इन जंजीरों को तोड़ना होगा। गुलामी की इस जंजीरों को तोड़कर तुम्हें अपनी आज़ादी को महसूस करना होगा। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। तुम्हारी आज़ादी का मूल्य अभी तुम नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन जब यह बंधन और गहरा होता जाएगा तब तुम्हें समझ में आने लगेगा। मैं चाहता हूँ कि यह तुम अभी से समझ जाओ। तुम्हें और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम निश्चित तौर पर जीत तुम्हारी ही होगी, यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें अपनी जीत की पुष्टि करती रहनी चाहिए। इसी क्षण 111 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे।